आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कर विनती जब शंभु सिधाए। याद आ गया ना किसकी विनती की थी? कल भगवान शंकर प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे थे और स्तुति करने के बाद उनसे ये विनती करके गए कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, नाथ जब ही कौशलपुरी होई है तिलक तुम्हार, कि जब कौशलपुरी में, अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा ना, तो हे मेरे नाथ, कृपा सिंधु में आयु देखन चरित तुधार, कि हे कृपा के सागर, तब मैं आपका वह उदार चरित, वह आपकी उदार लीला वहाँ देखने आऊँगा, वह दृश्य देखने आऊँगा जब आपका राज तिलक हो रहा होगा। और ऐसा कहने के बाद कर विनती जब शंभु सिधाए, भगवान शंकर चले गए। अब यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, ज़रूरी है, क्योंकि वे तो चले गए, अब कोई और आएगा। कौन आएगा ये भी आपको पता है, अब तो विभीषण की बारी है आने की। किंतु भगवान शंकर एक बड़ी रहस्यात्मक बात कह गए हैं, बड़ी रहस्यात्मक, और उस रहस्य को मैं शिव भक्तों के लिए साझा करना चाहता हूं। शिव भक्ति ही क्यों कह रहा हूं? भक्त तो भक्त हैं भाई, शिव भक्त कहने की क्या आवश्यकता, क्योंकि शिव भक्तों का भगवान शिव से कुछ इतना गहरा लगाव है, इतना गहरा लगाव है कि उस लगाव में वो दाएं बाएं कुछ देखते नहीं, और सामने भगवान शिव हो तो उनको भी नहीं देखते, बस वो लगाव ही लगाव है। और उस लगाव में ऐसा अलगाव, ऐसा बिलगाव हो जाता है। वही यहाँ इशारा भगवान शंकर कर रहे हैं, कहकर जा रहे हैं प्रभु श्री राम को कि मैं आपके राज तिलक में आऊँगा, देखने आऊँगा। कब कब नहीं आए भगवान शिव, हर समय आए हैं। प्रभु राम वनों में हैं, तब छटपटा रहे हैं भगवान शिव कि मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने हैं, और करके ही मानते हैं। विवाह हुआ तब आए, और न जाने कितने प्रसंग हैं कि हर समय बस एक बार अपने प्रभु को लीला करते हुए देखना है, जाना है उनको देखने, उनको लीला करते हुए। कितनी गहरी प्यास भगवान शंकर की राम जी के प्रति। और इसके साथ साथ जिसके लिए मैंने यहाँ ठहराया, यहाँ रोका, यह बताने के लिए कि भगवान शिव सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, बैरागी भोले बाबा हैं, घूम रहे हैं सर्वत्र, और प्रत्येक शिव भक्त के पास तो वे अवश्य जाते हैं। संभल जाएं, सुन लें, जान लें सभी शिव भक्त। मैंने देखे हैं बहुत शिव भक्त, बहुत शिव भक्त, बहुत धनी शिव भक्त। जितना धनी शिव भक्त, जितना धनी, अधिकांश की बात कर रहा हूं, एक आध की नहीं, उतना अधिक आत्मगर्वित, उतना अधिक। और भगवान शिव ऐसे शिव भक्तों के पास जरूर जाते हैं जो बेहिसाब पैसे वाले हैं, बेहिसाब, और भगवान शिव के अतिरिक्त उनको कुछ दिखता ही नहीं, तो वे जाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। और गरीब के घर तो जाकर बैठकर आ जाते हैं, देखकर उसे कि ठीक है, प्रसन्न भाव, आशीष देकर, आशीर्वाद देकर आ जाते हैं। लेकिन धनी शिव भक्त के यहाँ बहुत ज़्यादा देर ठहरते हैं, ठहर के उसकी अच्छी सी जांच पड़ताल, निरीक्षण करते हैं, खूब परीक्षा लेते हैं उसकी, और कहते हैं ठीक है, तू मेरे नाम में ही अटका रहा है, बस उससे आगे तेरी गति होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भगवान शिव का जो
उदार चरित्र है, जो भोलापन है, वे उस भोलेपन को वहां नहीं पाते। वहां तो कोई चतुर इंद्र बैठा है, चतुर इंद्र, इसलिए भगवान शिव वहां से चल देते हैं। फिर जाते जरूर हैं, और जिसके पास जाते हैं वो पहचान ही नहीं पाता, कोई भी नहीं पहचान पाता, कोई भी नहीं। जब प्रभु श्री राम के विवाह में आए तब राम जी के अतिरिक्त तो और कोई थोड़ी ना पहचान पाया। पहचानने के लिए तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा ना। लेकिन ये ध्यान रखें कि वे निरंतर आते हैं, हनुमान जी और भोले बाबा दोनों हर समय निरंतर धराधाम पर हर लोक में घूम रहे हैं। निरंतर एक साथ ही वे अनंत हैं, एक ही साथ वे अनंत बार अनंत भक्तों के पास प्रकट होकर परीक्षा लेते हैं, और निरंतर असफल लोगों की लंबी सूची जारी होती है। असफल, जो असफल हुआ फिर न जाने कितने जन्मों बाद उसकी टर्न आती है कि जब फिर दोबारा उनके पास हनुमान जी और भोले बाबा फिर से भेष बदल कर जाते हैं। तो ये जान लें, संभल कर रहें। कह दिया मैंने, सुन लिया आपने, लेकिन संभलना फिर भी ना हो सकेगा, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब भगवान शंकर तो चले गए। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। तब विभीषण प्रभु के निकट आते हैं। अवकाश मिला, थोड़ी फुर्सत मिली कि चलो अब मैं अपने जी की कहूं। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी। सबसे पहले तो क्या किया कि अपना सिर प्रभु के श्री चरणों में झुकाया विभीषण ने। कह मृदुबानी, और मधुर वाणी के अंदर विभीषण कहते हैं राम जी से, विनय सुनो प्रभु सारंग पाणी। हे सारंग धनुष को धारण करने वाले मेरे प्रभु, विनय सुनो, एक विनती कर रहा हूं, सुन लीजिए आप मेरी विनती। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो। आपने कुल और सेना सहित रावण का नाश कर दिया, उसका वध कर दिया। पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, और पूरे त्रिभुवन में अपने पवित्र यश को फैलाया। दीन मलीन हीन मत जाति, मोह पर कृपा कीनु भव भाति। और मैं क्या हूं? मैं तो दीन हूं, यानी हर तरह से निर्धन, हर तरह से सताया हुआ। मलिन पापी हूं मैं। हीन मत जाति, और बुद्धि से और जाति से दोनों से ही मैं बहुत हीन हूं। दोनों ही राक्षस जाति का हूं। तो राक्षस जाति को कौन सा उच्च जाति माना जाता था? तो मैं जाति से भी उच्च नहीं हूं। और बुद्धि, राक्षसों की बुद्धि भी मलिन कही जाती थी, अत्याचारी थे। हर तरह से मैं इस जाति से जुड़ा होने के कारण पापी, मलिन, दीनहीन, इस तरह का। मोह पर कृपा कीनु बहु भांति। और आपने क्या किया मुझ पर, मुझे ऐसे पर बहु भांति, अनेक प्रकार से कृपा की। अनेक प्रकार से, कोई एक प्रकार नहीं था प्रभु की कृपा करने का। प्रेम दिया विभीषण को, स्वागत सत्कार किया उसका, उस पर संदेह नहीं किया, उसे अपने साथ बिठाया, उसे शत्रु का भाई नहीं माना। कितने प्रकार से बहुभांति उपकार किया, कृपा की उस पर। अब जन गृही पुनीत प्रभु कीजिए। हे प्रभु, अब बस आप मेरे इस घर को पवित्र कर दीजिए। अर्थात लंकापुरी में पधारिए, अपने चरण डालिए, उसे पवित्र कीजिए। मज्जन करिए समर श्रम छीजे।
आपने युद्ध में इतना श्रम किया, थकावट हो गई होगी निश्चित रूप से। उस श्रम को दूर करने के लिए आप आइए, लंका में स्नान कीजिए, विश्राम कीजिए, मेरी यह विनती है। देख कोस मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहु मुदा, कि हे प्रभु, इस लंका में अपार कोश है, खजाना है, सोने की तो लंका थी। देख कोस मंदिर संपदा, इन सब का आप निरीक्षण कीजिए। लंका आइए, देखिए कितना बेशुमार यहाँ पर धन का अंबार लगा है। वो कोश देखिए, और क्या देखिए, मंदिर, मंदिर माने महल, भवन, संपदा। लंका का कोई सानी है प्रभु, कोई सानी नहीं। इतनी अकूत धन संपदा है। आप आइए, लंका में पधारिए और इन सब का निरीक्षण कीजिए। देवहु कृपाल कपिन कहु मुदा, और प्रसन्नता पूर्वक ये सब आप वानरों को दे दीजिए। इन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। विभीषण ने देखा भी, सुना भी थोड़ी देर पहले, प्रभु ने सारा श्रेय वानर सेना को दिया। तब क्या कह रहे हैं विभीषण कि आप ये सारी धन संपत्ति, महल, जो भी कुछ है, सब प्रसन्नता पूर्वक आप इन वानरों को दे दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाहि, हे नाथ, हर विधि हर प्रकार से बस आप मुझे अपना लीजिए। मुझसे कोई आप परहेज मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार से मुझसे दूरी मत बनाइएगा। यह मत सोचिएगा कि मैंने इसे अब लंका का राजा बना दिया तो ठीक है, अब मेरा इससे क्या लेना देना। नहीं प्रभु, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, सब वानरों को दे दीजिए। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आप हर भांति मुझे अपना लीजिए। पुन मोहि सहित अवधपुर जाइए, और मुझे अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी चले जाइए। आप जा रहे हैं अयोध्यापुरी, आपका राज तिलक होगा, भगवान शिव तक उसे देखने आएंगे, और मैं यहां लंका में बैठा रहूं। इतना तो अभागा नहीं हूं प्रभु कि मैं यहां लंका में रहूं, उधर आपका राज तिलक हो रहा और मैं उसे भी ना देख पाऊं। जब उस राज तिलक को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर लालायित हैं, उत्कंठित हैं, उत्साहित हैं, तब मैं कैसे वंचित रह जाऊं। तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं अयोध्यापुरी। सुनत बचन मृदु दीन दयाला। अब विभीषण के ऐसे भावपूर्ण आत्मीय मधुर वचन सुनकर दीन दयाल राम की क्या स्थिति हो गई। सजल भय दो नयन विशाला, उनके वे दोनों विशाल नयन अश्रुओं से भर गए, आनंद के अश्रुओं से, विभीषण का प्रेम देखकर कि विभीषण कितना उत्साहित है उनके साथ चलने के लिए। अन्यथा कोई साधारण चित्त का व्यक्ति होता तो वहीं से कहता, ठीक है प्रभु जी, राम राम, आप जाइए अपने गांव, मैं यहाँ पर अपने प्रसन्न हूँ लंका धाम। क्या आवश्यकता थी उसे जाने की? क्यों जाए वो इतनी बड़ी लंका को छोड़कर? लेकिन विभीषण की दृष्टि यदि धन पर होती, यदि पद पर होती, तो वह रावण से भी ऊंचा वरदान मांग लेता। तब उसने क्या मांगा था? तब मांगा था विभीषण ने ब्रह्मा जी से कि बस प्रभु के श्री चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। उन्होंने तथास्तु कहा, और वह तथास्तु निष्फल नहीं जा रहा। लंका का साम्राज्य सामने पड़ा है। विभीषण के लिए वो 2 कौड़ी का, उसे तो बस प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, उनकी छत्र छाया चाहिए,
और कुछ नहीं चाहिए। तो वरदान कैसे फलीभूत होते हैं, ये यहां देखने वाली बात है कि जब वरदान मिल जाता है तब माया भी नहीं पकड़ पाती। कैसे पकड़ेगी माया? वह विभीषण जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह लंका का राजा बनेगा, उसे लंका का राजा बना दिया गया, लेकिन उसके भीतर कोई आनंद नहीं इस बात का, कोई पुलक नहीं, कोई खुशी नहीं कि मैं लंका का राजा बन गया। वो तो कह रहा है सब बंदरों को दे दो, आप सब बंदरों को दे दो, बस मुझे अपने साथ अयोध्यापुरी ले चलिए। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस जो कहते थे कि यदि भक्ति का तेल लगाकर तुम सागर में उतरोगे तो सागर के जो मगरमच्छ, जहरीली मछलियां, मांसाहारी देखते ही खा जाने वाले जीव, वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भक्ति का तेल लगाया हुआ है। उदाहरण देते थे वो कि जो अच्छे गोताखोर होते हैं वो शरीर पर ऐसा तेल लगा कर जाते थे जिसकी गंध से जो जल के जीव हैं वो उनके पास नहीं आते थे। तो जब पास नहीं आएंगे तो खाएंगे कहाँ से? इतने मगरमच्छ और न जाने क्या क्या हिंसक जलचर होते हैं, खा जाएं घुसते ही भीतर, लेकिन जैसे वो खाने को आते थे उसकी गंध आती थी, उसकी तरफ बढ़ते ही नहीं थे। तो यही बात है कि जो भक्ति में उतरने के बाद, भक्ति का तेल लगाने के बाद जब राजनीति में आए कोई, व्यापार में आए कोई, तब लोभ, छल, कपट, झूठ, इसके जो हिंसक जीव हैं उसको छूते तक नहीं, क्योंकि भक्ति का तेल लगा है। सबसे बड़ा दोष क्या हुआ कि जो जितने उच्च पदों पर हैं, राजनीति में, सरकारी पदों पर, उन्होंने भक्ति का तेल नहीं लगाया हुआ है। तो भक्ति के अभाव में भेद बुद्धि बनी रहती है, और जहाँ भेद बुद्धि होती है वहाँ माया तत्काल प्रवेश करके अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। और वह सारी प्रतिज्ञाएं, कसमें जो उसने नौकरी लेते समय, पद लेते समय खाई हुई होती हैं, सब बिसरा दी जाती हैं, क्योंकि माया का प्रभाव। लेकिन यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं हम कि जिसने ईश्वरीय भक्ति मांगी, केवल माया उसे छू भी नहीं पा रही है कहीं से, किसी भी कोण से। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सुन भ्रात। प्रभु श्री राम की आंखों में आनंद के अश्रु हैं। कहते हैं विभीषण से, सुन मेरे भाई, भाई कह रहे हैं उसे, राम जी से अपना भाई कहें, कोई छोटी उपाधि नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी उपाधि। उसे कह रहे हैं, सुन मेरे भाई, तुम सच कह रहे हो, सब सत्य वचन, तुमने सारे सच वचन कहे। क्या कहा? तोर कोस गृह मोर सब, तुम्हारा ये खजाना, ये महल, ये सारी लंका, यह सब मेरी है। तुमने सही कहा, क्योंकि बात भी सही थी। लंका पर वास्तविक स्वामित्व राम का है। प्राचीन काल में भी यही परंपरा थी, आज भी यही है कि जो शक्तिशाली किसी दूसरे राष्ट्र को जीत लेगा वह राष्ट्र उसका। सीधा सा गणित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लंका से अत्याचारी रावण का वध हुआ तो जिसने वध किया लंका उसकी, लंका का स्वामी वही। कबीलों में भी पहले यही होता था, जंगल के सारे पशुओं में यही होता है कि जो बलशाली पशु है वही दल का नेता बनता है। तो नियमतः लंका तो राम की हो गई, किष्किंधा भी राम की। न किष्किंधा राम ने ली, न लंका ली, यह एक अलग बात है। राम कह रहे, मेरे भाई तुम सच कह रहे हो, ये सारी लंका, इसका खजाना, इसके महल, ये गलियां, ये चौबारे, सब मेरे हैं। तुमने सही कहा,
भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप समझात। लेकिन मैं इन सब को देखने में अपना समय नहीं गंवाना चाहता। मेरे पास समय है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? भरत दशा सुमिरत, भरत की दशा जब जब मुझे याद आती है, उसका स्मरण आता है। जानते हो विभीषण क्या होता है? निमिष कल्प समझात, एक निमिष का समय। निमिष माने जितना हम पल के झपकाते हैं, इसे निमिष भर का समय कहते हैं। तो वो एक निमिष का समय एक एक कल्प के समान लगता है, यानी हजारों सालों के समान। तो सोचो कितना अनमोल है मेरा समय। इस समय मैं नहीं जा सकता लंका के अंदर, मैं नहीं देख सकता ये क्या खजाना है, क्या महल है। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस भरत दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। तापस वेश गात कृस जपत निरंतर मोह। क्या कर रहा है भरत वहां अयोध्या में, जानते हो विभीषण? तापस वेश। देखते हो मेरा वेश कैसा है? तपस्वियों वाला वेश है मेरा। बिल्कुल वैसा वेश वहां पर भरत का है, बिल्कुल वैसा। गात कृश, और उसका पूरा शरीर दुबला हो चुका है मेरी प्रतीक्षा में। जपत निरंतर मोह, और उसी दुबले शरीर के साथ वह निरंतर मेरा जाप कर रहा है, मुझे याद कर रहा है निरंतर। देखो बेगी सो जतन करूं, सखा निहोर हूं तो। इसलिए जल्दी से ऐसा उपाय करो, ऐसा जतन करो कि मैं जाकर भरत को देख सकूं। मैं तुमसे बस यही निहोरा करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं। देखिए राम की भाव दशा कैसी हो रही है। इधर विभीषण प्रेम भरा न्योता दे रहा है, और राम प्रेम के न्योतों को कभी नहीं बिसराते। और उधर प्रतीक्षा में लीन भरत भाई, उसका सुमिरन, निरंतर ध्यान भरत की ओर ही लगा हुआ है। तो बस ये निहोरा किया विभीषण से, अर्थात उससे क्षमा याचना ही कर रहे हैं एक प्रकार से कि विभीषण मुझे क्षमा करो, मैं लंका में नहीं जा सकता, मुझे भरत के पास जाना है। और हो सके तो तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि मेरा समय नष्ट ना हो, मैं जल्द से जल्द अयोध्यापुरी पहुंच जाऊं, बीते अवध जाऊं, जो जियत ने पाऊं हूं वीर। भरत ने कहा था मुझसे, वचन दीजिए, वचन दीजिए 14 वर्ष पूरे होते ही आ जाएंगे, वचन दीजिए। और अगर नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और विभीषण, भरत मेरा भाई है, वचन का पक्का है। कहने के लिए नहीं कहा उसने कि अगर
अवधि बीत जाने के बाद भी मैं अवध न लौटा, मैं उसे जीवित नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी सारी व्याकुलता, सब कुछ भरत पर केंद्रित है। मुझे भरत के पास लौटना है। बीते अवधि न जाऊं जो जियत न पाऊं हो वीर। मैं अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनः पुनः पुलक शरीर। अपने भाई भरत की प्रीति को याद कर करके राम जी पुलकित होते जा रहे हैं। उनका शरीर पुलक रहा है बारंबार। बस अब सारी दृष्टि भरत पर है, सारी दृष्टि। रावण का वध कर दिया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सीता भी दिखाई नहीं दे रही। सीता से भी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बस मुझे भरत के पास लौटना, भरत के पास। करे हूं कल्प भजी रज्जु तुम, मोहि सुमरहु मन माही। राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, करे हूं कल्प भर राज, तुम कल्प भर तक राज करो। मोहि सुमरहु मन माही, मन मन में मुझे याद रखो और कल्प तक राज करो। पुनि मम ध्यान पाए हूं जहां संत सब जाहे। और उसके बाद तुम मेरे उसी धाम में आ जाओगे जहां पर सभी संत एक दिन पहुंचते हैं। किंतु अभी तुम राज करो एक कल्प तक और अपने मन में मेरा ध्यान करो। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के। राम जी के वचन सुनने के बाद विभीषण बहुत हर्षित हो गया। गहे पद कृपा निधाम के, और कृपा के धाम प्रभु श्री राम के चरण पकड़कर बैठ गया। बानर भालू सकल हर्षाने, जितने भी बंदर भालू थे सभी बड़े हर्षित हुए ये दृश्य देखकर। गह प्रभु पद गुण विमल बखाने, सभी वानर भालू जा जाकर प्रभु के चरणों पर पड़ने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, उसके बाद विभीषण अपने भवन को चले गए। मणिगण बसन विमान भरमायो, और उसके बाद मणियों से, वस्त्रों से, हर तरह के स्वर्णाभूषणों से विमान को भर के ले आए। ले पुष्पक प्रभु आगे रखा, ला के प्रभु के आगे रख दिया पुष्पक विमान। सब कुछ भर के ले आए। देखा कि राम जी तो नहीं आ रहे, भाई क्या करूं? तो जितना भी भर कर ला सकते थे, हीरे जवाहरात सब भर भर के कीमती वस्त्र सब विमान में ले आए। पुष्पक विमान में प्रभु के आगे रख दिया। भाव कि प्रभु इनको ही स्वीकार करें, इनको ही मेरी भेंट मानकर अयोध्यापुरी ले जाए। मन मानता कहाँ है प्रेमी का दिए बिना? नहीं मान रहा था, ले आए सब कुछ। हंसकर कृपा सिंधु तब भाषा, और यह देख कर कि विभीषण कितना सरल है, भोला है, कि देखो सारे मणि माणिक्य सब भर भरा के ले आया पुष्पक विमान में। प्रभु बड़े हंसने लगे और हंसते हुए क्या कहते हैं? चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, कि हे मित्र विभीषण सुनो, तुम इस विमान पर चढ़ जाओ और क्या करो? गगन जाई बरसहु पट भूषण, आकाश से ये सारे आभूषण मणियां यानी हीरे जवाहरात मोती सब बरसा दो। कि मैं इनको लेकर जाने वाला नहीं हूं, मैं क्या करूंगा इनका? तुम इन सबको ले जाओ, आकाश से बरसा दो। नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरसे दिए मणि अंबर सभी।
विभीषण ने कोई तर्क नहीं किया, वितर्क नहीं किया, प्रश्न नहीं किया कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं। ये कोई खील बतासे थोड़ी ना है कि मैं आकाश पे जाऊं और बरसा दूं। ये हीरे जवाहरात हैं, अनमोल वस्त्र हैं, आप कह रहे हैं बरसा दो। ये भी परीक्षा हो रही है, ध्यान दीजिए, ये भी परीक्षा कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि क्या विभीषण की पकड़ इन हीरे जवाहरातों, वस्त्रों, मणियों, माणिक्यों इन पर है क्या। होती तो विभीषण कहता प्रभु ये हीरे जवाहरात हैं, ये मैं आपके लिए लाया हूं, ये हवा में उड़ाने के लिए थोड़ी ना लाया है। क्यों मैं इनको बरसा दूं, एक बार भी नहीं कहा और लेकर आकाश में चला गया। एक इसी से जुड़ा एक संबंध, एक प्रसंग मुझे याद आता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ आया और उसने कुछ सोने की अशर्फियां दी रामकृष्ण परमहंस को, बड़े भक्ति भाव से कि मैं ये आपके लिए लाया हूं। रामकृष्ण तो छूते ही नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने स्वीकार की, मैंने स्वीकार की। अब वो जैसे ही रखने वाला था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठहर, ये अशर्फियां किसकी हैं अब। तो वो सेठ बोला जी आपकी हो गई, आपने स्वीकार कर ली, अब मेरी कहाँ रही। तो रामकृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरी आज्ञा है, जा और गंगा के किनारे खड़ा होकर इन्हें गंगा में फेंक दे। अब सेठ ठगा सा सुन रहा है, मन ही मन सोचने लगा कि मैंने सुना तो था लोगों से, किसी ने कहा था कि वो दक्षिणेश्वर का जो पुजारी है वो कुछ ठीक आदमी नहीं है, उसकी बुद्धि कुछ ठीक काम नहीं करती। मन मन में तो यही सोच रहा है कि मैंने यही सुना था कि इसे समझ नहीं कि मैंने क्या कहा कि इसमें सोने की अशर्फियां हैं, सोने के सिक्के, और ये कह रहा है कि इसे गंगा में फेंका। अब रामकृष्ण परमहंस तो अंतर्यामी, सब जान है, सब जानते हैं क्या चल रहा है उसके भीतर। वे बोले सेठ क्या सोच रहा है, माल मेरा है, तू काहे की फिक्र लेता है, जा गंगा में फेंका। सेठ बोला कैसे फेंक दूं, ये सोने की अशर्फियां हैं, सोने के। रामकृष्ण कहते लेकिन मेरी है, तेरी कहां है, तेरे लिए तो मिट्टी है, तो मैं तो मिट्टी फेंकने को कह रहा हूं। लेकिन उस सेठ से वो अशर्फियां नहीं फेंकी गई। यहां वही परीक्षा विभीषण की हो रही है, वही परीक्षा। उसने कह तो दिया विभीषण ने कि ये सब आपका है प्रभु, ये कोष, ये महल, ये गलियां, ये चौबारे, सब कुछ जो लंका में है सब आपका है। तो राम जांच रहे हैं कि ये औपचारिक रूप है कहने का, यानी फॉर्मेलिटी के लिए कह रहा है वो, या सच में स्वीकार करता है कि ये मेरा है। लोग कहते ना जी आप ही का घर है, ये आप ही की गाड़ी है। एक भक्त ने कहा मुझसे, गया था उसके गृह प्रवेश पर, बहुत सुंदर घर बनाया। मैंने कहा भी घर तो तुमने बहुत सुंदर बनाया। कहता जी मेरा कहाँ है, आप ही का है। तो मैंने कहा ला फिर चाबी दे, और तू जा रहे कहीं किराए पर रहना है तो, अगर ये मेरा है तो कहने लगा जी आप भी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, और बस ले गया इधर उधर मजाक। मैंने कहा अभी तूने कहा ये आपका ही घर है। उसकी वो सारी भक्ति, सारा आनंद सब एक क्षण में उड़ गया, एक क्षण में। तो यूं ही कहने के लिए नहीं कहना चाहिए कि ये आपका है, जब तक कि आपका कहने का भाव ना हो। तो वही राम जी जांच रहे हैं कि क्या सचमुच ये मेरा है, और विभीषण मानता है कि मेरा है।
जानता है कि राम जी का है, इसलिए तो उसने कहा मेरे बाप का क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, राम जी का माल है, जैसे मर्जी उड़ाए, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो आज्ञा पालन करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरस ही दिए मणि अंबर सब ही। आकाश से उसने सारा सोना चांदी गहने हीरे जवाहरात जो सब था सब बरसा दिए। कोई प्रश्न नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण। जोई जोई मन भाव ही सोई ले ही। अब नीचे तो बंदर भालू खड़े हैं, उन्हीं के लिए बरसवाए हैं राम जी ने। तो जिसका जो जो भाव आ रहा है, जिसको जिस जिस चीज की आवश्यकता हो रही है, वह उस चीज को लेके जा रहा है। सब प्रसन्न है, लूट रहे हैं। मणिमुख मेल डार कपि देहि। और क्या हो रहा है, बड़े मजे की बात, मणिमुख मेल डार कपि देहि। मणि यानी हीरे, आप समझिए, मणि कहते हैं हीरे को। अब हीरे भी बरसाए गए, चमकीला पत्थर। अब बंदर भागे उसे उठाने। वानर समझ के कोई खाने की चीज है, बड़ी स्वादिष्ट होगी, इतनी चमकदार है, तो उठाया हीरे को, चबाया, देखा है ये तो बेकार है, फीका और कुछ नहीं, टूटता ही नहीं, कैसा है ये तो कठोर फल है, फेंक दिया। हीरो को उठाते हैं, चबाने की कोशिश करते हैं, फेंक देते हैं, डाल देते हैं। उनकी समझ से बाहर है कि हीरा होता क्या है, फेंक दिया। हंसे राम श्री अनुज समेता। अब ये सारा दृश्य राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ देख रहे हैं, तीनों खड़े देख रहे हैं और तीनों हंस रहे हैं खूब। ये देख देख कर बहुत हंस रहे हैं। परम कौतुकी कृपा निकेता। और परम विनोदी, यहां पर एक बात जो इसमें आई है ना, राम जी के लिए कहा जा रहा है कि परम विनोदी। ये बात अभी तक सिर्फ वही लोग जानते हैं, सिर्फ वही लोग जिन्होंने वे आध्यात्मिक उपन्यास पढ़े हैं जो हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं, वही लोग। ये परम विनोदी शब्द। राम इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं, इतना हंसाते हैं सीता को मजाक कर कर, इतना खिजाते हैं कि जब कोई उनको पढ़ता है कहता है राम का तो ये रूप हमने आज तक देखा ही नहीं। और राम के उत्तर, मजाक करने वाले राम का जो मजाक है, विनोद कहते हैं मजाक को, हंसी को, तो राम का जो विनोद है, राम का जो मजाक है, सीता को भी बहुत देर में समझ में आता है कि अरे ये तो राम मजाक कर गए। तो परम विनोदी मतलब उनके जैसा मजाक करने वाला, राम के जैसा कोई है ही नहीं। और हनुमान जी जैसा बेस्ट एक्टर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना हो ना तो हनुमान जी को दिया जाएगा। और ये भरोसा ना हो तो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी कितने अच्छे एक्टर हैं, क्या अभिनय करते हैं, क्या कुशलता है उनके अभिनय के। ये जो सारे टॉप सीक्रेट थे ना, ये उघड़वाए हनुमान जी ने। उन्होंने कहा देखो राम को तो सभी लोग, सारा संसार आज तक यही समझता है कि सीधे साधे खड़े, धनुष बाण लिए खड़े, चुपचाप उदास मुख है, कभी हंसते नहीं, कुछ नहीं करते, ये माना जाता है। भगवान कृष्ण के तो लोग बड़े प्रशंसक हैं, एडमायर हैं कि डांस करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हीरो है, स्टाइलिश है, क्या स्टाइल मारते हैं वे, क्या मुस्कुराते हैं, ये सब। तो वो कहते हैं कि अब संसार को बताओ कि राम जी कितने मजाकिया थे। लेकिन वो सारे मजाक उन्होंने सीता जी के साथ ही किए हैं, या एक आध स्थलों पर और करते हैं, पर वो इतने सूक्ष्म मजाक हैं कि राम के मजाक को पकड़ना भी कोई मजाक नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो क्या कहते हैं यहां पर, हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। परम कौतुकी यानी खूब लीला और मजाक करने वाले, कृपा के धाम, कृपा के घर
वे ये सारा दृश्य देखकर हंसने लगे। अब ये हंस क्यों रहे हैं ये समझ लीजिए। ये समझने वाली बात है कि बंदर उन हीरों को उठाकर खा रहे हैं, ये समझकर कि कोई खाने का फल होगा। अब हम और आप तो क्या सोच रहे होंगे कि इतना भी कोई ना समझ हो सकता है कि किसी को यही समझ में ना है कि अरे ये हीरा है, कोई फल वल थोड़ी ना खाने का, भैया अंटी में दाब लो। लेकिन नहीं, क्या नहीं कि वानर इतने सरल, वनों में रहने वाले, उनको क्या पता कि हीरा क्या होता है। हीरे की उनको खबर ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, तो उसका मूल्य कैसे पता लगेगा। उनको तो लग रहा है कुछ चमकीला पत्थर है, बात खत्म हो गई। ये जो शहर में, नगर में रहने वाले लोग हैं, उनको पता है हीरा क्या होता है, हीरे का मूल्य क्या है, महत्व तो क्या है। वानरों के लिए तो कंकड़ पत्थर है। सरल लोग, सरल जाति, वनवासी, उनको क्या पता। शायद आपको मालूम ना हो, जो कोहिनूर हीरा है वो आरंभ में एक कुम्हार अपने गधे के गले में डाले घूमता था। इसकी कहानी अगर आपको पता हो तो एक जगह सुनाई है, वो सुने कि कुम्हार के गले में वो घूमता था ऐसे कि कोई चमकीला पत्थर था। कुम्हार ने सोचा चलो गधे के लिए कोई आभूषण तो है ही नहीं, यही से पहना दो गले में। बाद में वो कहां से कहां यात्रा करता हुआ पहुंचा। तो ये वानरों की सरलता की ओर संकेत है कि कैसा जीवन होता है वनवासियों का, कि जिनको हीरे, चांदी, सोना, जवाहरात, इनसे कोई अभिप्राय नहीं होता। उन्हें आभूषण चाहिए, फूलों की माला पहना लेंगे। कुछ खरीदारी करनी है तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। कुछ सामान मेरे पास है भैया, तू ले ले। मेरे पास सेब है तो केला दे दे। तेरे पास केला है तो मेरे से अनाज ले ले। बस यही वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुएं दे देकर, और उन वस्तुओं में ना वहां अशरफियां होती, हीरे, चांदी, जवाहरात, इनकी तो बात थी क्या। तो ये एक अलग दुनिया। और पहुंच गई वो लंका के अंदर, तो पहुंच गई तो वहां पर धन से संबंधित जो चीजें हैं वो तो सिर्फ वस्त्र उठा रही थी, कपड़ा समझ में आ रहा है बस, और बाकी उनको सारी खाने पीने की चीजें दिखती हैं। तो ये गहरी बात समझ लीजिए कि जिसको धन की समझ नहीं है ना, पकड़ नहीं है, वो धन को फेंक देता है जैसे बंदर फेंक रहे हैं। क्या लेता है? वही जो आवश्यकता भर की वस्तुएं हैं। उनको वस्त्र वगैरह चाहिए थे, वस्त्र ले लिए वानरों ने, क्या करेंगे और सबका, ये सोचकर सब फेंक रहे हैं। तो ये राम जी का जो आज नया शब्द आपने जाना, परम कौतुकी कृपा निकेता, कि बहुत अधिक विनोदी, परम विनोदी, कृपा निकेता, कृपा के घर, ये दोनों ही चीजों को, राम जी की और हनुमान जी की जो मैंने दो बातें कही, इन दोनों को अनुभव करना है। मार्ग मैंने बता दिया। हनुमान जी के लिए तो रामबाण, रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास। और बस जिन जिन हनुमान भक्तों ने पढ़ा उन्होंने यही कहा कि हम बताइए किसका धन्यवाद करें। मुझसे कहा उन्होंने, आपका करें, हनुमान जी का करें, राम जी का करें, या अपने पुण्यों का करें कि जिन्होंने हमसे ये उपन्यास रामबाण पढ़वाया, किसका धन्यवाद करें। मैंने कहा भैया जिसका भी कर दो, सब जाएगा तो राम जी के पास, जिस मर्जी का कर दो। पर तुमने इतना कहा, धन्यवाद हो गया। तुम पढ़कर आनंदित हुए, पुलकित हुए, बोले हनुमान जी का ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा ठहर जाओ थोड़े दिन, इसका अगला भाग आ रहा है, सिय सुध लाए। तब जो भाग देखोगे तब देखोगे कि हनुमान जी कितना उदास, दुखी और निराश भी हो सकते हैं। आज तक ये बात कोई नहीं जानता।
कि हनुमान जी जीवन के निराशा के उस बिंदु तक पहुंच गए थे कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे। हनुमान जी, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन जो सीए सुध लाए इस आध्यात्मिक उपन्यास को पढ़ेगा ना, वो जान जाएगा कि हनुमान जी जैसा महावीर, बजरंगबली, तेजस्वी भी निराशा के किस कोने तक जा सकता है कि वो आत्महत्या करने की सोचे, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि राम जी की कृपा है। जिसके हृदय में राम बसते हैं, राम उसको निराशा के आखिरी सिरे से भी हाथ पकड़कर उठा कर ले आते हैं। ये देखना है यहां पर, और ये सारी सत्य घटनाएं हैं, क्योंकि मैं कहता आखिर देखिए। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ